बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्विनलिन की सच्चाई जानने के बाद सभी लोग क्विनलिन से मिलते हैं। इसके बाद पता चलता है कि क्विनलिन के ऊपर पाइथन ट्राइब के लोगों ने वेनम इंजेक्ट कर दिया है, जिससे अब उसे ठीक करना है। पर ये सारे काम एंशिएंट रूइन से निकलने के बाद ही किया जा सकता है। पर शेयन को भी तियान क्लास द स्किल चाहिए। क्विनलिन शेयन को वो मैप देती है, जिसके बाद वो लोग उस द स्किल की ओर निकल पड़ते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। मैप के जरिए वो लोग बहुत आसानी से उस सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें वो द स्किल मिलने वाला है। शेयन के ग्रुप को वहां पर आता हुआ देखकर शेयन के सारे दुश्मन चौंक उठते हैं, पर इन लोगों को इग्नोर करते हुए जियान कहती है तो ये एंशिएंट रूइन का मेन हॉल है। फिर हम लोगों को इस खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है, उस क्यूब को दिखाया जाता है जहाँ पर प्योर एनर्जी सील करके रखी हुई है। ये जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर कोई तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी सील्ड है, लेकिन शेयन इसको समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक आवाज आती है। ये आवाज बनी फ्लेम वैली की प्रिंसेस की थी, जो कि चिल्लाते हुए कहती है, बिग ब्रदर शेयन इधर देखिए, हम लोग यहाँ हैं। अब ये बात सुनते ही तुरंत ही शेयन और उसके दोस्त उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि चीफ तांग इस जगह पर है, तो यहाँ पर शेयन के इतने सारे दुश्मन के बावजूद भी शेयन इस जगह पर काफी ज्यादा सेफ है। शेयन आते ही साथ उन लोगों को ग्रीट करता है। चीफ तांग कहते हैं, शेयन अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर आ गए। अभी तक वो तियान क्लास द स्किल आया नहीं है। तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि हर एक पपेट के हाथों में एक सील है। टोटल इस जगह पर 10 सील हैं, पर इनमें से कोई एक ही सील ओरिजिनल सील है। हमारे आंखों के सामने सील होने के बावजूद भी हम इसे छू नहीं सकते हैं, क्योंकि क्यूब के अंदर जो एनर्जी सील है वो हमें उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर देगी। हमें उस एनर्जी के अनसील होने का इंतजार करना होगा। शेयन कहता है, पर इन 10 स्क्रॉल के बीच में हम लोगों को रियल स्क्रॉल कैसे पता चलेगा? चीफ तांग कहते हैं, मुझे लगता है वही तो इस जगह का टेस्ट है। पर वॉल्यूम एक रियल तियान क्लास द स्किल की वॉल्यूम दूसरे स्किल से ज्यादा होगी, पर इस भीड़ भाड़ में इसे ढूंढ पाना पूरी तरह से लक और एबिलिटी पे डिपेंड करता है। शेयन अब इस जगह की सारी बातें समझ गया, लेकिन तभी उस जगह पर एक और आवाज गूंजती है, शायद मैं लेट हो गया। सभी लोग स्टॉक होकर उस ओर देखते हैं कि स्पेस क्रैक करता है और उस जगह से हॉल ऑफ सोल के लोग बाहर निकलते हैं। इस हॉल ऑफ सोल के ग्रुप को वो टियानजुन यानी कि दाओजुन लेवल के 5 स्टार का पर्सन जाय सिंह लीड कर रहा था, जिसकी शेयन से पुरानी दुश्मनी है। शेयन भी शॉक्ड कि हॉल ऑफ सोल ने जाय सिंह को इस जगह पर ट्रेजर लूटने के लिए भेजा है। जाय सिंह बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, कहने लगता है इस जगह पर फाइट तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट को देख सकता हूँ। इसको देखकर हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब का एल्डर कहने लगता है, अब तो इस जगह पर हॉल ऑफ सोल का वो ओल्ड घोस्ट आ गया है। लेकिन तभी ली जुनजी कहता है, हाँ इस बार कुछ चीजें हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। मैंने रूमर सुना है शेयन ने इस ओल्ड घोस्ट जाय सिंह का एक हाथ तोड़ दिया है, तो जाय सिंह इस चीज का जरूर बदला लेगा। पर ये बात को सुनकर फेंग चिंगर एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि जाय सिंह एक दाओजुन के 5 स्टार पर है और शेयन दाओजुन के सिर्फ 1 स्टार पे है, तो इसके बावजूद वो इतने हाई लेवल के ओपोनेंट का हाथ कैसे तोड़ सकता है? फेंग चिंगर बहुत ज्यादा शॉक्ड है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच में हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो जितना वो शेयन के बारे में सोचती है वो बहुत ज्यादा अलग है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एल्डर भी कहने लगता है, अगर ये बात सच है तो मैंने इस शेयन को रियली अंडरस्टिमेट कर दिया था। पर ये बात भी ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में पहले से दुश्मनी है तो इस चीज का हमें फायदा हो सकता है। जब ये लोग एक दूसरे से फाइट करने में बिजी होंगे, तब हम इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके वो तियान क्लास द स्किल को छीन लेंगे। साथ ही उस एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को इस हॉल ऑफ सोल के पर्सन के यहाँ पर आने से हमारी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। लेकिन शेयन उस जाय सिंह को नीचे से घूर कर देख रहा होता है। शेयन देखता है कि उसने जो हाथ को तोड़ा था वो हाथ जाय सिंह ने अपने मैजिक से दोबारा बना लिया है, पर आखिरकार ये उसका रियल हाथ नहीं है। तो शेयन उसे चिढ़ाने लगता है, कहता है, तो जाय सिंह मैं देख सकता हूँ तुम्हारा नया हाथ काफी जल्दी उग गया है। लेकिन सभी के सामने शेयन को ऐसे कहता हुआ देखकर जाय सिंह शेयन को देखकर गुस्सा आ जाता है। ये शॉक्ड है कि शेयन अभी तक कैसे जिंदा है,
जयसिंह ने शेयन के ऊपर अपना पूरा दम लगाकर अटैक किया था और दाओजोंग के पीक स्टार पे होने वाले पर्सन को उस लेवल के अटैक से कभी भी सरवाइव नहीं करना चाहिए था। शेयन फिर से जवाब देता है, मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं जिंदा हूँ जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से मौत की नींद ना सुला दूं। अब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बड़ी दुश्मनी हो चुकी है क्योंकि शेयन को पता चल चुका है कि मास्टर यालाओ को इन लोगों ने काफी ज्यादा सताया, इतना सताया कि उनका सोल एसेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है। और जयसिंह गुस्सा है कि शेयन ने उसका हाथ तोड़ दिया। जयसिंह गुस्से में चिल्लाते हुए हंसते हुए कहता है, शेयन आज तुम यहाँ पर आ तो गए हो, पर मैं इसके बाद मेक श्योर करूंगा कि इसके बाद तुम्हारा नाम कोई न ले पाए। अपनी तलवार निकाल लेता है, एनर्जी एक्टिवेट करके कहता है, आज मैं इस घमंडी शेयन को इसी जगह पर दफन करके रख दूंगा। लेकिन यहाँ जो जयसिंह शेयन को धमका रहा था, शेयन उसकी बातों को हल्के में लेकर टाल देता है और फिर खुद स्टाइल में आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ, आज मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी जरूर लेकर जाऊंगा। शेयन भी अपनी खतरनाक एनर्जी रिलीज करके अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है और उसी के साथ साथ चीफ तांग भी शेयन के पास आ जाते हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि अब शेयन अकेला नहीं है। जयसिंह दाओजोन के 5 स्टार लेवल पर है तो चीफ तांग भी दाओजोन के 5 स्टार लेवल पर है और यहाँ इनके होने से शेयन के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती है। अब ये चीज देखकर फ्रस्ट्रेट होते हुए जयसिंह कहता है, सही है, अब खेल में ज्यादा मजा आएगा। पर यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती इससे पहले ही क्यूब से धमाके होने स्टार्ट होते हैं, एनर्जी रिपल्स बाहर निकलती है, मतलब कि जो सील यहाँ पर लगी हुई थी वो अनसील होने लगती है। इन स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिपल्स को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड होकर उस ओर देखते हैं, किसी को नहीं पता कि रियल स्क्रॉल किस तरह से उनके सामने आएगा। पर तब हम देखते हैं कि एनर्जी के अनसील होते ही पपेट्स के हाथों में जो स्क्रोल्स रखे हुए थे उनके ऊपर का सील टूटने लगता है। जयसिंह कहता है, शेयन अभी तो तुम बच गए क्योंकि मुझे मेरे चीफ ने ये स्क्रोल लाने को कहा है, पर एक बार मुझे ये स्क्रोल मिल जाती है तब मैं तुम्हारे इस घमंड को तुम्हारे शरीर से अच्छे से निकालूंगा। तुमने जितना कुछ किया है तुम्हें उसका हिसाब जरूर चुकाना होगा, तो अपनी जिंदगी का ऐश करो, जितना जीना है जी लो, क्योंकि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी लेने आऊंगा। पर शेयन फिर से जवाब देता है, आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और तब हम देखते हैं सारे पपेट्स के हाथों के बैरियर्स टूटते हैं और सील आजाद हो जाता है। स्क्रोल तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं। अब इन सभी लोगों को रियल स्क्रोल ढूंढना है, पर इसके बाद क्या टेस्ट आने वाला है ये किसी को भी नहीं पता। यहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं ये चीज देखते हैं और तुरंत ही उस स्क्रोल को पाने के लिए उस ओर कूद पड़ते हैं। पर जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं हर स्क्रोल का पपेट जिंदा होने लगता है, उनके ऊपर की कंक्रीट टूट जाती है और वो लोग अपने स्क्रोल को बचाने के लिए स्क्रोल की ओर कूद पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, इस जगह पर जितने भी पपेट हैं वो सभी दाओजोन लेवल पर हैं और इसी वजह से इस जगह पर एक भयंकर फाइट हो जाती है। शेयन की टीम स्क्रोल को पाने के लिए उस ओर जाती है, लेकिन शेयन उन्हें जाने से पहले रोक देता है, कहता है हमें रेकलेसली एक्ट नहीं करना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इन स्क्रोल के बीच में वो रियल स्क्रोल है भी या नहीं। जिसके बाद शेयन अपने सेंसेस को बढ़ाता है और इन स्क्रोल्स की वॉल्यूम को चेक करने लगता है। सारे स्क्रोल्स को देखने के बाद शेयन को समझ में आ जाता है कि एक स्क्रोल इनमें से अलग है और इसमें वो टियान क्लास दाओ स्किल हो सकता है, पर वो स्क्रोल खुद में ही बहुत ही ज्यादा मैजिकल हैं और वो किसी को भी अपने नजदीक नहीं आने दे रहे हैं, न छूने दे रहे हैं। शेयन अपने दोस्तों से कहता है, मैं स्क्रोल को पकड़ने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरे पास आ रहे हैं, पपेट्स के उन फोर्स को रोको। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, शेयन संभल कर, और एक बार फिर से शेयन की टीम चार्ज करती है। शेयन लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से भागता है। पपेट शेयन को मारने के लिए आता है, पर हम देखते हैं सियोंग जान इस पपेट को रोक देता है। शेयन स्क्रोल की ओर भाग रहा है, पपेट्स उसे मारने के लिए आ रहे हैं, पर शेयन की टीम बखूबी अपना काम कर रही है। वो सारे पपेट्स को शेयन तक पहुंचने से पहले रोक दे रहे हैं। और क्योंकि अब शेयन की टीम में क्वीन लिन भी है, तो अब शेयन की टीम पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। शेयन उन्हें स्क्रोल्स को पकड़ने के लिए जा रहा है, पर पपेट्स के अलावा भी इस जगह पर काफी सारे एनिमीज हैं, मतलब कि वो इंसान जो कि पपेट्स के पीछे पड़े हुए हैं। शेयन को देखकर शेयन को मारने के लिए एक साथ वो हमला करते हैं। उनके अटैक से तो शेयन अपनी स्पीड से बचता है, पर सामने से जब वो अटैक करते हैं तीनों को, वो अपने रूलर स्वॉर्ड से हमला करता है। रियल स्क्रोल के चारों ओर एक बहुत ही ज्यादा भयंकर बैटल स्टार्ट हो जाता है।
शेयन उनके ऊपर गोल्ड सील टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस टेक्निक से उस सभी लोग एक ही बार में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। शेयन फिर से स्क्रोल के पीछे लग जाता है, उसे पकड़ने ही वाला होता है, पर फिर से एक और आदमी आता है और शेयन के ऊपर अटैक कर देता है। शेयन को पीछे हटना पड़ता है, पर इससे शेयन गुस्सा आ चुका है। वो आदमी स्क्रोल के पीछे भागता है, शेयन उस आदमी के पीछे भागता है। वो आदमी शेयन को देखता है, चिल्लाते हुए कहता है वो स्क्रोल मेरा है, लेकिन तब तक शेयन अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। फ्लेम रूलर स्वॉर्ड में जल रही थी और फिर शेयन उस पर्सन के ऊपर स्लैश अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं शेयन का 3000 बर्निंग फ्लेम तेजी से उस ओर जाता है और उस बंदे को खा जाता है। फिर से शेयन स्क्रोल के पीछे लग जाता है, पर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को स्वान विंग सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है। शेयन ने इसके बेटे को मारा था। इस लीडर ने दूसरे आदमी से उसका मेहनत का पकड़ा हुआ स्क्रोल छीन लिया है, पर ये स्क्रोल नकली है। वो स्टोरेज रिंग में उस स्क्रोल को रखता है और उस पर्सन को मार देता है, पर फिर उसकी नजर शेयन के ऊपर जाती है। शेयन को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे अपने बेटे की मौत का बदला शेयन से लेना है। शेयन स्क्रोल तक पहुंचता है और तब अपनी 1000 एनर्जी के इस्तेमाल करके स्क्रोल के सामने का स्पेस क्रैक करता है, स्क्रोल को रोक देता है, जिसके बाद शेयन अपने एनर्जी के जरिए ही उस स्क्रोल को अपनी ओर खींचता है। शेयन खुश था कि स्क्रोल उसके पास आने वाला है, पर इससे पहले कि वो आता एक और एनर्जी आ जाती है जो कि उस स्क्रोल को अपनी ओर खींचने लगती है। ये एनर्जी उस स्वान विंग सेट के लीडर की है। शेयन उसे देखकर शॉक था। लीडर कहता है, शेयन तुमने मेरे बेटे को मारा है और अब मैं तुम्हें भी इस जगह पर मारकर मेरे बेटे तक पहुंचा दूंगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मैं आज शाम को इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा और उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखिए, सपोर्ट दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आज ही शाम को लेकर आऊंगा, इसके बावजूद कि मेरा कल एग्जाम है। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।